बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है मौज़म बेग और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल MB मैथमेटिक्स पर वेलकम है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इनिशियल कंडीशंस फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर सेकंड ऑर्डर एंड फॉर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इनिशियल कंडीशन को हम क्यों यूज़ करते हैं? इनको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम यूनिक वैल्यू फाइंड कर सकें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की इन द जनरल सॉल्यूशन। तो इधर हमारे पास जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन आ रही है, हमें जनरल सॉल्यूशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि व्हेन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन is equal to the order of the differential equation, then this solution is called जनरल सोल्यूशन। तो क्या होता है कि किसी पार्शियल या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है उसमें जो कांस्टेंट होते हैं, अगर वो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इक्वल हो जाए ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो फिर वो जो फिर उस सोल्यूशन को हम कहते हैं ये जनरल सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर आ रहा है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, लीनियर, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन सब टॉपिक्स पर स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस मौजूद हैं। तो वो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हुआ तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनिशियल कंडीशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो चूंकि इसका जो जनरल सोल्यूशन होता है इसमें वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, जैसे कि मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू e पावर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a इज अ जनरल सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। y ऑफ, मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स कि ये जो है ये जनरल सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये कैसे आता है, इसको हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि ये dy ये इक्वल टू होता है y डैश dy अपॉन dx x डैश, और इधर इसका हम जो है ना इनको हम सेपरेबल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1 ओवर y dy इज इक्वल टू x dx। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास इधर कांस्टेंट आ जाता है एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास में ln ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a, और इधर हम इसका स्क्वायर से जब एंटी लॉग लेते तो हमारे पास आ जाता है e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a। तो इधर अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये मैं कहता हूँ कि ये जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा कि चूंकि इसका जो जनरल सॉल्यूशन है इसमें वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको जब हम कोई भी वैल्यू a को 2 रखेंगे, a को मैं 2 रखता हूँ, a को 3 रखेंगे, a को 4 रखेंगे, तो वो सारे इसके जो है ना सोल्यूशन होंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। यानी y इज इक्वल टू e पावर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। सिमिलरली इधर आप 3 कर दे, 4 कर दे, वो सारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे। उसको हम सेटिस्फाई करके भी देख सकते हैं। जैसे में हम इसको पहले सेटिस्फाई करते हैं स्टूडेंट्स। सेटिस्फाई करने का क्या तरीकाकार है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो क्या आएगा हमारे पास में से इधर हम वन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 0 डॉट दिस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 और प्लस 1 आ जाए। इसका डेरिवेटिव लेंगे जब हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2, और पावर का जब फर्दर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x अपॉन 2। तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 और साथ आ जाएगा x। ओके स्टूडेंट्स, तो इधर से हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है x y, ये क्या है राइट हैंड साइड, और y की वैल्यू इधर हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाले आ जाएगा टर्म x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। और इधर से हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, लिहाजा x e की पावर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम a की जगह पर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे,
तो वो सारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे। लिहाजा इट वुड नॉट मेक सेंस टू हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इस परेशानी से हम बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की हम यूनिक वैल्यू फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनिशियल कंडीशन। ओके स्टूडेंट, तो वहां पर हम इनिशियल कंडीशन को लगा कर देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। तो इनिशियल कंडीशन को इधर हम एक स्टूडेंट से खुद से डिफाइन करते हैं इनिशियल कंडीशन को। तो मैं कहता हूं कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू i एक्सप्रेशन 1 के इक्वल। ठीक है, ये मैं इनिशियल कंडीशन को डिफाइन कर लेता हूं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू दिस, यानी ये इक्वल टू होता है y ऑफ x नॉट, और जो कि y फंक्शन होता है x का। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर 0 रखेंगे और इस फंक्शन y को इक्वल रखेंगे 1 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a की पावर 0.2 प्लस a। तो विच इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1 इज इक्वल टू a की पावर a। इधर हम स्टूडेंट्स दोनों तरफ लॉग लेंगे और लॉग और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो इधर से हमारे पास आएगा ln ऑफ 1 इज इक्वल टू ln ऑफ a की पावर a, और ये जो कट जाएंगे तो ये इक्वल टू होता है 0 के। 0 इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स a के। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू a की पावर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू a की पावर x स्क्वायर अपॉन 2, और ये स्टूडेंट्स इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो है ना हम अपनी मर्जी से इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को वैल्यूज नहीं दे सकते। अब जो इधर इनिशियल कंडीशन होगी उसकी रिस्पेक्ट में हमारे पास अर्स कांस्टेंट की यूनिक वैल्यू आएगी, और इधर यूनिक वैल्यू आने से हमारे पास एक इस प्रॉब्लम का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो हम जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन से बच जाएंगे और हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा और इट विल मेक सेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी कुछ बेसिक बातें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो क्या था, केसिंग इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन contains one arbitrary constant, therefore it will have an infinite number of solutions. So to overcome this difficulty we require an additional information to obtain a unique value of the constant. For this we give this information by specifying the value of the unknown function y at a particular value of the independent variable, and this value is called initial condition and it will give a unique solution to the problem. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी कुछ बेसिक बातें। अब जो है ना हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए देखेंगे इनिशियल कंडीशन को, और nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इनिशियल कंडीशन को स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसको हम ये जो सॉल्यूशन है इसको हम फाइंड भी कर सकते हैं, जैसे कि इधर मैंने फाइंड करके आपको बताया। तो अगर आप स्टूडेंट्स इसमें कोई मिस्टेक होगी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं ताकि मैं आइंदा से ऐसे मिस्टेक से बच सकूं। तो अब हम क्या करेंगे, स्पेशल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इनिशियल कंडीशन का कांसेप्ट देखते हैं। फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जो कि हम स्टूडेंट्स जानते हैं कि अब सेकंड ऑर्डर आ रहा है, इसका मतलब इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। तो उनके लिए भी हमें जो है ना अब 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। तो उसको हम इधर इनिशियल कंडीशन की फॉर्म में जो है इसको इंफॉर्मेशन मुहैया करेंगे। तो वो हम कैसे करते हैं कि y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू a लेते हैं और y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू b, और ये जो स्ट्रेस है x नॉट ये सेम होना चाहिए, ठीक है, ये पर्टिकुलर होना चाहिए एट अ सेम वैल्यू। ये इधर आना है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो जिस x की जो इधर वैल्यू रखेंगे यानी y ऑफ 0 रखते हैं तो इधर हमारे पास आ जाता है 2, y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 हो जाए। इनको तब्दील नहीं करना, जैसे y ऑफ मैं लेता हूँ 1 इज इक्वल टू 6, y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 या 6 ले लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो लेकिन क्या है कि मैं दोनों तरफ दोनों जगह पर इधर 1 लिया तो इधर भी 1 लिया, ऐसे नहीं करना कि y ऑफ 0 is equal to 6 and y dash of 1 is equal to 4। तो ऐसे नहीं करना, इनिशियल कंडीशन में हम ऐसे नहीं करते, हम जो इधर लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू वो ही इधर लेते हैं,
ऐसा जो है वो बाउंड्री कंडीशन भी होता है, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन में हम एक से ज्यादा पॉइंट्स पर वैल्यू जो है वो चेक करते हैं, एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कंडीशन जो लेते हैं। तो क्या करते हैं कि इनिशियल कंडीशन में जो इधर लेना है वही इधर लेना है, 0 पर चेक करें तो इधर भी 0 पर इसकी वैल्यू चेक करनी है। ओके स्टूडेंट्स, इन कंडीशन को हम कहते हैं इनिशियल कंडीशन फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास में nth ऑर्डर इनिशियल कंडीशन फॉर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि जो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम इम्प्लिसिट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं x y y डैश y2 डैश अप टू सो ऑन y n इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की इम्प्लिसिट फॉर्म में इक्वेशन। तो चूंकि अब ये जो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा n ऑर्डर है इसका, तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा वो जनरल सोल्यूशन होगा इफ अगर वो रखता है n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमें क्या होगा कि n एडिशनल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी टू ऑब्टेन अ यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम कंडीशंस लेते हैं किस तरह स्टूडेंट्स, y of x naught is equal to c1, y of x naught, y dash of x naught is equal to c2 and up to so on for y n minus 1 x naught is equal to cn। तो जिस तरह से हम स्टूडेंट्स n एडिशनल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है ये इनिशियल कंडीशन है फॉर n थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। इधर से हमारे पास जो है ना हम इधर से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की यूनिक वैल्यू को फाइंड करेंगे और जब वो यूनिक आएगी तो हमारे पास उस सॉल्यूशन प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो भी एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो x नॉट है ये बिलोंग करना चाहिए उस इंटरवल पर, उस इंटरवल को जिस पर डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन है। और स्टूडेंट्स x नॉट c1 c2 अप सो ऑन cn ये क्या है, गिवन कांस्टेंट्स है, ये हमें दिए जाते हैं, ये गिवन कांस्टेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये स्टूडेंट्स इनिशियल कंडीशन के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं। उसमें मैंने आपको कहा कि इनिशियल कंडीशन आर यूज्ड टू फाइंड अ यूनिक वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन। ओके, तो उसके बाद हमने देखा फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर सेकंड ऑर्डर एंड फॉर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो फर्स्ट में से हम सेकंड और nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, तो उसके बाद हम इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। तो उन एग्जांपल के लिए हम मैं कहता हूं y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, y डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इनिशियल कंडीशंस है। इस तरह से मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स y ट्रिपल डैश माइनस y डबल डैश माइनस y डैश प्लस y इज इक्वल टू 2, और इसके लिए मैं इनिशियल कंडीशन इस तरह से डिफाइन करता हूँ 2 y डैश ऑफ 1, सॉरी इधर जो लेना है वो सेम लेना सब में, y ऑफ 0, सॉरी इधर भी स्टूडेंट से सेम लेना है, मुझसे मिस्टेक, इधर भी क्या है सेम लेना है, y 0 पर नहीं तो x नॉट और x नॉट वो नहीं तब्दील हो रहा, x नॉट ही। तो y ऑफ y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 एंड फॉर डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 10। तो क्या कि ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए हमने 3 कंडीशन लेनी, चूंकि हम जानते हैं इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या है कि वो जो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो इस तरह से स्टूडेंट्स a cos x प्लस b sin x। तो इसका हम फाइंड करेंगे जब हम फोर्थ वाले चैप्टर में जाएंगे, सेकंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसमें हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी इनिशियल कंडीशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो स्टूडेंट्स अगर मुझसे कोई तक बोलने में या लिखने में मिस्टेक होगी हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने मेरे इस जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी आप काइंडली कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।